जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए वैकेंसी आई है। आपने दुनिया में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें आप लोगों का एज ए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बहुत क्रिटिकल रोल था। और अब उसी रोल को आगे बढ़ाते हुए आप दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। तो जरूरत पड़ गई है। गुजरात में 394 पोस्ट आई हैं जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर है, इससे ये नहीं समझ लेना है कि भाई इसके लिए डिप्लोमा चाहिए। चाहिए तो डिग्री बीटेक ही। यहाँ पे बीटेक पे ही जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। सैलरी जो आपकी होती है वो असिस्टेंट इंजीनियर वाली ही होती है, दैट इज 65K प्लस। बेसिक क्या है मैं आगे आपको दिखा दूंगा। स्टार्टिंग के 2 ईयर के लिए फिक्स सैलरी होगी, पर वो भी सफिशियंट होती है, कम सैलरी नहीं है, वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस, बुक्स और कोर्स, सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए। चलिए, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये ऑफिशियल वो नजर आ रहा है ना आपको। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुझसे कनेक्टेड हैं जो गुजरात में इंडस्ट्रियल सेफ्टी की तैयारी कर रहे थे। वो कहते हैं सर हमारे लिए वैकेंसी नहीं आती है। तो फॉर्चुनेटली वैकेंसी आई हुई है, इस बार मिस नहीं करना है आप लोगों को। और ये भी कहा गया है साथ में कि ये तो अभी जो वैकेंसी है ना 394 है, पर इस बात की फुल पॉसिबिलिटी है कि 1 साल के अंदर अंदर और भी वैकेंसी होंगी और वो इससे रिक्रूट किए जाएंगे, मतलब वेटिंग लिस्ट आपका क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं जिनमें ये अलग अलग वैकेंसी हैं, आप देख पाओगे। तो ये आपको जो टोटल वैकेंसी हैं वो 394 हैं। बाकी ये आप देख पाओगे कि कंपनी वाइज हैं, फिर आपके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अराउंड अराउंड प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए, ताकि आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाओ। ठीक है, पहले वो समझने से पहले आप ये समझ लो एग्जामिनेशन जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, उससे पहले एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप चाहे बीई हो चाहे बीटेक हो, कहीं से भी हो, आपका बीई बीटेक अभी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक आपकी चीजें कंसिडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। कहा गया है 55% से आप पास होने चाहिए, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर में 80 केटी नहीं होने चाहिए, मतलब आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसको कुछ इस तरीके से कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा बैकलॉग था वो क्लियर हो गया, पर इन्होंने जो भी इलेक्ट्रिक की कंपनी है गुजरात की, वो कहती है कि नहीं भैया, हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। मतलब आपको फेल ही नहीं होना है 7th और 8th सेमेस्टर में, मतलब फाइनल ईयर में आपका बैकलॉग लगना ही नहीं चाहिए। अगर बैकलॉग लगा है, आपने क्लियर भी कर लिया है, तो आपको ये एलिजिबल नहीं मानते हैं। ठीक है, एज आपका चाहिए 35 ईयर। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि बाकी इससे पहले वाले सेमेस्टर में बैकलॉग हो तो हो, और अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है फाइनल ईयर के लिए, फाइनल ईयर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये इनका कहना होता है कि भाई फाइनल ईयर तक तो बच्चा आके कम से कम सीरियस हो जाए पढ़ाई को लेके, क्योंकि हम एक सीरियस कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं, नॉन सीरियस को नहीं। बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको आपकी एज 40 ईयर तक कंसीडर किया जाएगा। ओमन और डिपार्टमेंटल लोग को कुछ एडिशनल एज बेनिफिट्स मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो चुका है। कहां से फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे आप देखो, ये वेबसाइट है, आप चाहो तो कुछ भी जाके देख सकते हो। इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, इसको आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो डायरेक्टली आपका एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। वहां पे आपको क्या करना है, जाके अगर पहले से आपने रजिस्टर किया हुआ है, पहले से फॉर्म भरा हुआ है, तो लॉगिन कर लीजिए। नहीं किया तो आपको खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस करने हैं। सैलरी आप देखो, बेसिक पे फर्स्ट 2 ईयर के लिए फिक्स रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपको 48,100 मिलेगा। सेकेंड ईयर ये आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो मैंने कहा कि 65,000 प्लस का बनता है वो आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें डीए, एचआरए और कुछ और अलाउंसेस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो 50% क्रॉस कर जाता है, तो आपकी सैलरी 65 क्रॉस इजिली कर जाएगी। ठीक है, बाकी पोस्टिंग आपको, ये जो ढेर सारी कंपनीज हैं, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपकी पोस्टिंग है, तो फॉर्म भरते टाइम आपको इसकी प्रेफरेंसेस भरनी होगी। वो प्रेफरेंसेस आपको ध्यान से भरनी है। एक बार जो आपने प्रेफरेंसेस भर दिए वो चेंज नहीं होगी, और जरूरी नहीं कि जो प्रेफरेंसेस आपने भरे हैं वो आपको मिल जाए। आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं, फिर आपकी मेरिट उसके लायक है तो मिलेगा। मान लीजिए किसी एक कंपनी को, मान लीजिए गेटको को 100 लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस बना दिया, तो ये क्या करेंगे, एक मेरिट बना देंगे इन 100 लोगों का जो गेटको को डिमांड कर रहे हैं, और ऊपर से मान लीजिए इनके पास 20 पोस्ट है गेटको में जनरल की, जितनी भी हो, यहाँ पे मैं देख नहीं रहा हूं,
तो ऊपर से 20 लोगों को ये गेट को दे देंगे, बाकी लोगों को मेरिट के हिसाब से दूसरा डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली, मतलब दूसरी कंपनी ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखनी है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर एग्जाम केवल क्वालिफाइंग है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, पर क्वेश्चन 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पाओगे, रीजनिंग 25 मार्क्स, 25 मार्क्स आपकी एप्टी रहेगी, 15 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का गुजराती और 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। पेपर इंग्लिश में ही होगा, केवल गुजराती का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपका गुजराती में आएगा, बाकी पूरा पेपर इंग्लिश में रहेगा। ये केवल क्वालिफाइंग है, 1:5 के रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए, जो कि आगे है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। पहली क्राइटेरिया क्या होगी? पहली क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं। ठीक है, बाकी अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% मार्क्स स्कोर करने हैं। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि 5000 बच्चों ने ये टोटल, और जिसमें से मान लीजिए 2000 या 3000 जनरल वाले हैं, बाकी कैटेगरी वाले हैं, या 1000 जनरल वाले हैं, बाकी कैटेगरी वाले हैं, इतने लोगों ने ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी लोगों को कॉल आ जाएगा, सभी लोगों को कॉल नहीं आएगा। फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 1:5 के रेशियो के हिसाब से, कि मान लीजिए 10 सीटें हैं, कहीं पे 50 लोगों को बुलाना है, तो केवल 50 लोग चूज किए जाएंगे ऊपर से। ठीक है, भले सभी लोगों ने मिनिमम जो क्राइटेरिया उसको क्वालिफाई कर लिया है, पर सबको कॉल आने की इस बार ये गारंटी नहीं मिलती है। तो दोनों ध्यान रखना है। तो इसका नहीं कि आप टारगेट बना लो कि मुझे 50% लाना है, कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा है उतना ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि हो सकता है आप मेरिट में शॉर्टलिस्ट ना हो, पर जनरली हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत हाई मेरिट नहीं जाती है, पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग एप्टी है, सारे इंजीनियर्स हैं, कर ले जाते हैं वो। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ये आपको सिलेबस नजर आ रहा है। अब पहला तो केवल क्वालिफाइंग हो गया, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं वहां पे 60% प्लस आप लाने की कोशिश करिए, आपका आ जाएगा, मतलब आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसका मेरिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पूरी मेरिट आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम के बेसिस पे बनाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप अंडर 100 आओ, जो कि मैंने प्रीवियस रिक्रूटमेंट के जो रिजल्ट देखे हैं, मेरिट लिस्ट देखी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो रैंक है वो टॉप 100 में आए, तो आपको 67% से लेके 70% तक स्कोर करना पड़ेगा। टॉपर्स जो थे लास्ट टाइम, उन्होंने कुछ 86% तक स्कोर किया हुआ था आउट ऑफ 186 मार्क्स। ठीक है, बट टॉपर तो सबको बनना नहीं है, सिलेक्शन लेना अल्टीमेटली, तो आपको इस रेंज में आना पड़ेगा, तो आपको श्योरिटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पे भी देखना है कैटेगरी, पर मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी की 100 सीट तो नहीं होगी, इससे कम ही होगी। तो अगर आप जनरल से हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर इससे और ऊपर हो। ठीक है, अगर इससे ऊपर स्कोर रहता है तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बिल्कुल ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, पेपर बहुत लल्लू आ गया तो कट ऑफ इससे ऊपर भी चला जाएगा, पर इससे ऊपर जाने का चांसेस कम ही होता है। पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ जरूर नीचे आ जाता है। तो ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, पर मैंने आपको एक टेंटेटिवली टारगेट दिया है, ताकि दिमाग में आपको रहे कि भाई आपको यहां तक पहुंचना है तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी। और आपका पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में है, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ डालना है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो रीजनिंग के लिए मैं जनरली, रीजनिंग और एप्टी दोनों के लिए मैं RS अग्रवाल आपको रिकमेंड करता हूं, पर इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि आपको ये परचेज ही नहीं कर लेनी। अगर आपके पास कोई भी रीजनिंग एप्टी की बुक है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, जरूरी नहीं कि RS अग्रवाल ही पढ़ना है। पर मैं कहता हूं अगर नई खरीदनी है तो आप इसको रिवाइज्ड वाली के साथ खरीदना, क्योंकि जो पुरानी वाली है उनमें थोड़ा सा कंप्लेन है कि उनके आंसर कुछ के गलत दिए गए हैं। इंग्लिश के लिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो आप चाहते हो कि इंग्लिश का थॉरोली ठीक से तैयारी हो जाए, तो नीतू मैम की SSC के लिए एक बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इंग्लिश बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, बस एग्जाम में 50% या उसके आसपास स्कोर हो जाए, तो आप अक्षर पब्लिकेशन भी पढ़ सकते हैं। जनरली गुजरात के बच्चे अक्षर पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं। गुजराती के लिए अनडाउटली अक्षर पब्लिकेशन आपको पढ़ना है,
कंप्यूटर के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशंस पढ़ने हैं। एमसीक्यूज की बुक आती है, इनके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के कलेक्शंस हैं, वो पढ़ लेने हैं आपको। इलेक्ट्रिकल, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको सेकंड ईयर की तैयारी करनी होगी, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि फर्स्ट ईयर में तो मैं क्वालिफाई कर ही जाऊंगा, तो साथ साथ आप सेकंड ईयर की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि टाइम का कुछ भरोसा नहीं है कितना वो देंगे। तो इसके लिए आपको 2 बुक करनी है, एक तो वाईसीटी पब्लिकेशन की इलेक्ट्रिकल की आती है, वो कर लीजिए। दूसरा प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो जीपीएससी के द्वारा कराए गए हों, गेट के द्वारा, या डिस्कॉम कंपनियां जो भी हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं, वो सारे पेपर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पेपर लेती हैं, जैसे गांधीनगर म्युनिसिपल हो गई, अहमदाबाद म्युनिसिपल, भावनगर, राजकोट, ये तो जहां जहां भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट होता है, उसके प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व करिए, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। मैं कहूंगा ये बुक बाद में पढ़िएगा, पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, मतलब 50% तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करके अचीव कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, बहुत सारे फंडामेंटल का रिपीटिशन होता है, तो आपका आसानी से वो टारगेट पूरा हो जाएगा। और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आप वाईसीटी पब्लिकेशन का सॉल्व कर सकते हो। ये भी बहुत सारे स्टेट्स का कलेक्शन, एमसीक्यू का कलेक्शन, और उसका सोल्यूशन भी इन्होंने ठीक ठाक दिया होता है। बाकी कोर्स के लिए कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर कोर्स लेके आइए आप, तो कोर्स का तो पॉसिबिलिटी मतलब मुझे कम नजर आ रही है। अगर पॉसिबल होगा, अच्छे टीचर मिलेंगे तो हम स्टार्ट भी कर देंगे, पर टेस्ट जरूर आपका कराया जाएगा, और टेस्ट के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज कराया जाएगा आपका। 100 मार्क्स का प्रीलिम का पहले टेस्ट कराया जाएगा, तो वो जो 100 मार्क्स है वो आप बेसिकली खुद को इवेल्यूएट कर पाओगे कि आप कितना कर पा रहे हो, और थोड़े आपके जो कंपटीटर हैं वो भी हमको पता चलता है, आपको भी पता चलता है कि आपके जो कंपटीटर हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करें, वीक में 15 दिन में आपका टेस्ट 100 मार्क्स का कंप्लीटली एज पर द पैटर्न वो अपलोड होगी, अगर ये लॉन्च होती है तो। ठीक है, लॉन्च इस बात पे डिपेंड करेगा कि वीडियो का रिस्पांस कैसा होता है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखना होता है कि ये फिजिबल है या नहीं है। बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक डाउट जनरली लोग पूछते हैं कि क्या बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट केवल जनरल सीट पे आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा।